जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की असर्शन एंड रीजनिंग करेंगे। टोटल 14 चैप्टर हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में, तो हम इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली 3-3 चैप्टर आएंगे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। हर एक चैप्टर के हम 10-10 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन हम गैदर कर पाएँ और उनको दिखा पाएँ। एक एक चैप्टर के हिसाब से हम इसको प्रेजेंट करेंगे और हर चैप्टर का हम टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे ताकि आप चैप्टर टू चैप्टर जंप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 चैप्टर 1 शुरू करते हैं। रियल रियल नंबर्स। क्वेश्चन 1 इज, देखिए असर्शन एंड रीजनिंग में जो आंसर किया जाता है वो ABCD में लिखा जाता है। अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं और एक दूसरे के कारण भी हैं, असर्शन का कारण रीजन है तो उसको A दिया जाता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने हर स्लाइड के नीचे दे रखा है। तो जब B होता है तो दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों सही होते हैं, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं होते हैं, तो B पार्ट आता है। अगर असर्शन गलत हो जाता है तो पार्ट D आंसर होता है। अगर रीजन गलत हो जाता है तो पार्ट C आंसर होता है। तो उसको आपको याद करने के लिए हमने हर स्लाइड पे पेस्ट कर दिया है, तो हम उसी के हिसाब से आंसर करें। चलिए शुरू करते हैं। असर्शन, इफ HCF of two number is 16 and their product is 3075, the LCM is 162। हम चेक करेंगे असर्शन सही है कि नहीं। रीजनिंग में वो बोल रहा है इफ A and B are positive numbers then their HCF and LCM is equal to A into B। सबसे पहले असर्शन देखते हैं। देखिए, अगर दो नंबर है, उनका HCF और LCM हमें दिया गया है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस केस में LCM 162 हो जाएगा, जो कि सही है। इट मीन्स असर्शन इज राइट, असर्शन ट्रू है और रीजन भी उसका ट्रू है क्योंकि उसी से हमने उसको निकाला है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन टू, असर्शन इज टू इज अ रैशनल नंबर। हमें पता है दो रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होते हैं। रीजन में वो क्या बोल रहा था? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल। हमने ये चेक करना है कि क्या सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। चलिए शुरू करते हैं। ए ट्रू है क्योंकि दो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं जो। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। आर फॉल्स है क्योंकि 4 का रूट 2 होता है और 2 एक रैशनल नंबर है, जो कि हमने ऊपर चेक किया है। तो 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो आर इज फॉल्स। अगर आर फॉल्स है तो आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से आंसर देखने हैं, एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा आंसर कैसे करते हैं। क्वेश्चन 3 चलते हैं। दर्शन है पी क्यू, एलसीएम ऑफ पी क्यू इज 30, HCF ऑफ पी क्यू इज 5, पी क्रॉस क्यू इज 150। चलिए, रीजन में बोल रहा है एलसीएम ऑफ ए बी एंड HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो ए ट्रू है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 150 है HCF और LCM का, और P इंटू क्यू भी 150 है, और R भी ट्रू है। तो दोनों एक दूसरे के रीजन भी हैं, तो आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन 4 असर्शन रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। मींस जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट रैशनल रहेगा, बाकी सबका इरेशनल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ m इज अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 देन द रूट m इज इरेशनल। सेम हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। a ट्रू है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। r फॉल्स है क्योंकि रूट 9 का जो रूट है वो 3 होता है। लास्ट टाइम हमने रूट 4 का एग्जाम्पल लिया था। r फॉल्स हो जाएगा। जब r फॉल्स होगा तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 5, पाई इज इरेशनल नंबर। हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है। r रूट 5 इज इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल है। तो a भी ट्रू है और r भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन में वो ये नहीं बता रहा कि पाई इरेशनल क्यों है। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो आंसर इज बी। 6, असर्शन ए रूट 4 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए रीजनिंग देखते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ए ट्रू है। ए ट्रू क्यों है? कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है और रूट 5 इरेशनल है। जब भी हम किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल आता है। तो आर भी ट्रू है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है। ऑल दो उसने रूट 4 डाला है, लेकिन रूट 4 इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। सारे परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट रैशनल होता है। क्वेश्चन 7, assertion 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number। तो रीजन क्या बोल रहा है? एनी पॉजिटिव नंबर एंडिंग विद 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। देखिए, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन अ प्राइम ऑफ 5। तो आप समझ लीजिए, जब भी पीछे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 5 का फैक्टर होना ही चाहिए, 5 एंड 2। जो 6 है वो 2 का फैक्टर तो है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है, तो ए फॉल्स हो गया है।
ए सही नहीं है। तो जब भी किसी डिजिट के पीछे 0 आएगा तो वो 5 और 2 मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल होगा तो और 5 और 2 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। 6 2 का फैक्टर है लेकिन 5 का नहीं है, तो इस कारण से ए फॉल्स हो गया। जब ए फॉल्स हो जाएगा आंसर इज डी, तो सीधा डी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें रीजन हमेशा ट्रू होगा। तो अगर आपको कभी भी डाउट आए आपका ए फॉल्स हो जाए तो आप रीजन पढ़ के देख लीजिए, अगर वो गलत, अगर वो सही है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन 8, assertion HCF of two number is 5, LCM is 150, if one of the number is 15 other is 50। चलिए कैलकुलेट करेंगे हम इसको। For any of the two positive number HCF of A into B is LCM of AB is equal to A cross B, ये हमने पहले भी कर लिया है। HCM into LCM into 5 into 150, 15 into 50, 750 जो कि करेक्ट है, यानी A is true और is also true, और वो एक्सप्लेनेशन भी है assertion का, तो आंसर इज A। क्वेश्चन 9, assertion 100 can be expressed as a product of prime। रीजन है 100 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए 100 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन सकते हैं, 100 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन सकते हैं। तो जिसके भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बन सकते हैं वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। इट मींस ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्वेश्चन 10, दर्शन है रूट पी इज अ इरेशनल नंबर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। सेकंड इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो आपने पहले भी मैंने आपको बताया सारे वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनका रूट जो है वो रैशनल रहेगा, बाकी सब इरेशनल रहेंगे। तो प्राइम नंबर भी उसी में आ जाते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। और सेम चीज वो रीजन में बोल रहा है, तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है, इस कारण से आंसर इज। चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है हमने, 10 क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 इज assertion is x square plus 4x plus 5 has 2 zeros। देखिए जितनी भी उसकी डिग्री होती है, जितनी भी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री है, मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन एक रूट भी हो सकता है, तो आपने ये कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे देखते हैं इसके 2 जीरोस हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल क्या है एट मोस्ट 2 जीरोस, आर करेक्ट है। चलिए ए देखते हैं। तो हमने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर नहीं है तो उसके 2 अनइक्वल रूट हो जाएंगे। तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ए ट्रू हो जाएगा, आर ऑलरेडी ट्रू है, तो आंसर इज बी। लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वो ये नहीं बता रहा कि पहले वाले के 2 रूट क्यों हैं, इस कारण से हम इसको बी नंबर देंगे। अगर उसने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन रीजन में लिखी होती तो ये आंसर, तो ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। क्वेश्चन 2, चलिए असर्शन ही पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x4 प्लस 3x इज इक्वल टू द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। चलिए डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसकी भी सबसे ज़्यादा पावर है वो डिग्री है। तो ए इज फॉल्स। ए फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 4 है। तो एक्स की जब मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 नहीं 4 होगी। तो जब भी ए फॉल्स हो जाएगा तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। आंसर डी हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो, सेकंड रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन ही गलत हो गया, तो आपका आंसर सीधा डी निकल आएगा। assertion is x cube plus x has only 1 0। देखते हैं रीजन क्या है। आप पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कैन हैव n रियल रूट्स। ये हमने काफी बार कर लिया। हमने क्वाड्रेटिक के केस में समझा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। अगर पावर 3 होगी तो मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, 4 5 ऐसे जितनी पावर होगी उतने रूट्स हो सकते हैं। चलिए पहले assertion चेक करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 1। तो इसमें 2 रूट्स तो हमें दिख रहे हैं, x कैन बी 0 और x कैन बी -1। तो x हैज एटलीस्ट 2 जीरोस, 2 जीरो तो इसमें है ही है। इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स हो गया तो आंसर डायरेक्टली ही डी हो जाएगा। और assertion if 1 0 of the polynomial k plus 4x 13 plus x is reciprocal of other then k is 4, कैलकुलेट करेंगे। the x minus a is factor of px then pa is equal to 0 and a is the 0 of the polynomial। ये करेक्ट है। अगर x की कोई वैल्यू है, x का कोई रूट है, अगर मैं उस रूट को x की जगह पे रख दूं तो जो आंसर आएगा वो सही जाएगा। तो रीजन सही है। हम पहले असर्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के,
अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो के प्लस फोर इज इक्वल टू 2k। तो इसका मतलब के की वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे, के इज 4, जो कि करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है, दोनों ट्रू हैं, दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी हैं, क्योंकि हमने वैसे ही निकाला। सो आंसर इज गोइंग टू बी क्वेश्चन 5, दर्शन एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोस। 2 डिग्री है तो 2 जीरो हो सकते हैं। अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या है, एट मोस्ट 2 जीरोस। आर भी ठीक है, असर्शन हमने पहले कैलकुलेट कर रही है तो वो भी सही है, और रीजन भी उसका सही है, तो आंसर इज 6। दर्शन क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट इज जीरो। देखिए असर्शन सही है कि जब जीरो होता है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे, जैसे 5 कांस्टेंट नंबर है तो 5 को हम 5x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। जब आप x रेज टू द पावर 0 लिखेंगे तो ये डिग्री 1 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा आंसर x की 0 का, और डिग्री 0 हो जाएगी, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। दोनों सही है। 7, दर्शन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k इज -10, द वैल्यू ऑफ k इज। अब उसने ये बोला कि एक आपको उसका वो बता दिया आंसर, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, तो सी और ए की वैल्यू हम क्वेश्चन से उठा लेंगे, और के की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि करेक्ट है, वही वो कह रहा है, तो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन की बात देखते हैं, रीजन भी ट्रू है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब दो पॉलिनोमियल्स के जीरो जो होते हैं वो -b अपॉन ए के बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन असर्शन में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये रीजन तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आंसर बी आएगा। क्वेश्चन 8, दर्शन क्या है, ग्राफ y इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द fx इज 3। चलिए कैलकुलेट करेंगे हम इसको। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच fx कट्स एंड टचेस द x एक्सिस। देखिए जितनी बार आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को टच करेगा उतने उसके जीरो हो जाएंगे। तो इस फिगर में आप जो देख रहे हैं, x एक्सिस को या टच या कट करे, मतलब क्रॉस करे उसको, 3 जगह पे ये टच या क्रॉस कर रहा है, तो इसके 3 जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, और रीजन भी इसका ट्रू है, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 9, असर्शन इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p, एक जीरो दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सेम क्वेश्चन हमने किया, k की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इज इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने पहले, सिमिलर क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, तो आप वैसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं। 10, दर्शन क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल है जिसकी 5 डिग्री है, और हमने उसको क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। if it leaves remainder then degree of the denominator of the remainder is 1 और 0। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कम होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू है दर्शन। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, तो डिवीजर से कम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, आंसर इज गोइंग टू बी ए, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए ये चैप्टर 2 के खत्म हो गए हैं, अब चैप्टर 3 के करते हैं हम 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक्स और वाई वेरिएबल लेंगे हम इसमें, आपकी पूरी बुक में एक्स और वाई ही वेरिएबल लिए गए हैं। असर्शन पढ़ते हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब 2 सेट ऑफ इक्वेशन देगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हमें बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, हम कंडीशन लगा के देखेंगे। The graph of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2। अब ये ध्यान रखना है, पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम a1 लेंगे, y के को b1 और कांस्टेंट को c1 लेंगे। सेम वे सेकंड जो इक्वेशन होगी उसमें a2 b2 और c2 लेंगे। सारे ही क्वेश्चन में हम इसी को फॉलो करेंगे। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, जो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 5 है, कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y 2 अपॉन -2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। a ट्रू हो गया, r भी ट्रू हो गया, और r करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्वेश्चन 2, दर्शन है इफ द पेयर ऑफ लाइन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी जा रही है, देन वी से दैट द पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए दूसरा देखते हैं, इफ द पेयर ऑफ
लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर हैज़ नो सोल्यूशन एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन। देखिए जो पहली जो असर्शन लिखी है उसने, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाएगी तो उसका मैनी सोल्यूशंस होंगे। मैनी सोल्यूशन का मतलब यूनिक नहीं होगा। यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन रीजन सही है। अगर ए गलत हो जाता है, ए इज फॉल्स, तो आंसर सीधा डी आ जाएगा। क्वेश्चन 3, दर्शन क्या है? लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। कैलकुलेट करके देखेंगे इसको। रीजनिंग में क्या कहता है? द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ यूनिक सोल्यूशन। दोनों को हम कैलकुलेट करके देखेंगे, लेकिन ये तो पता ही है कि जो रीज़न है वो दर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये दोनों या तो सही होंगे या फिर इनमें से कुछ गलत होगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले असर्शन के लिए देखते हैं, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर उसका एक सोल्यूशन है तो 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू -2/4, जो कि सही है, तो a ट्रू है। अब रीजन को चेक करते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 3/6, तो r फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो एक्चुअल में ये पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन है, तो r फॉल्स हो गया। r फॉल्स हो गया तो आंसर इज गोइंग 4। असर्शन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 गिव द पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। चेक करेंगे कंडीशंस को। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। रीजन सही है, रीजन करेक्ट है, रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आर करेक्ट है। हम असर्शन देखते हैं। असर्शन कैलकुलेट करने, कोइंसिडेंट लाइन जो होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। इस केस में ये फॉल्स है। a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इस कारण से a फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर सीधा ही डी आ जाएगा, जबकि रीजन सही है। 5, असर्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस ky इज इक्वल टू 0 2x माइनस 2y हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू 0। k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Same way, the linear group of linear equation gives pair of intersecting lines if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस k बाई -1, तो k इज नॉट इक्वल टू -3/2, तो a ट्रू है। r भी ट्रू है, वो उसका सही रीजन भी बता रहा है, इस कारण से आंसर a हो जाएगा। 6, assertion है नंबर ऑफ कॉमन सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज 0। हम कैलकुलेट देखते हैं कि कितने कॉमन सोल्यूशन हैं। कॉमन सोल्यूशन 0 कब होंगे? जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा इनका। रीजन देखते हैं। अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस गिव्स पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इफ, बिल्कुल सही है रीजन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन 2। स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले हम एक बार असर्शन चेक कर लें। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो a ट्रू है और r भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। 7, दर्शन क्या कह रहा था? वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 एंड 6x माइनस 8y इज इक्वल टू k एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कैलकुलेट करके देखते हैं हम। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस गिव्स द इंटरसेक्टिंग लाइन। रीजन सही है। चलिए, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो 3/6 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू 7/k। तो द k की वैल्यू 14 आ जाएगी। जैसे k की वैल्यू 14 होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो a इज ट्रू, r इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन 8, तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली। तो अगर दो लाइनें ग्राफिकली इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो आर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा डायरेक्टली। आप आर पे कल पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन 9, दर्शन द वैल्यू ऑफ q प्लस माइनस 2 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए रीजन देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। रीजन बिल्कुल सही है। एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हम 3 डालेंगे, y की 1 डालेंगे जो इक्वेशन हमें दे रखी है, और q की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस 2 आ गई। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी उसका सही है, सो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन k माइनस वाई इज इक्वल टू 2 6k माइनस वाई हैज अ यूनिक सोल्यूशन इज 3। तो k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 करना है। k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे उसमें।
चलिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस गिव्स द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग इक्वेशन, बिल्कुल सही है। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो k की वैल्यू यहाँ पे -3/2 आ रही है अगर दोनों a1/a2 बराबर हैं, तो इस कारण से ये ट्रू है क्योंकि उसने वैल्यू 3 ली है, तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। सेम वे आर भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ये हमने पार्ट 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के 10-10 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं। सेम वे हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 लेके आएंगे और सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।